क्या मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी गैर कानूनी है या सिर्फ उसकी इमारतों पर सवाल उठे हैं? पिछले कुछ दिनों से ये सवाल सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का मौजू बना हुआ है, लेकिन कानून की नजर से देखें तो तस्वीर कुछ और है। दरअसल मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की तामीर उत्तर प्रदेश असेंबली के कानून के तहत साल 2005 में हुई थी और इसे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पर कानूनी मान्यता हासिल है। यानी कि अब तक किसी अदालत या फिर सरकारी आदेश ने यूनिवर्सिटी को ही गैर कानूनी करार नहीं दिया है। असल तनाज़ा यूनिवर्सिटी की इमारत को लेकर है। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि आरडीए का दावा है कि यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस में बनी हुई 40 में से 38 इमारतों की तामीर मंजूर शुदा नक्शे के बगैर की गई है। इंतजामिया के मुताबिक सिर्फ मेडिकल कॉलेज और एक एकेडमिक ब्लॉक को ही जरूरी मंजूरी मिली थी, जबकि बाकी तामीरी जो काम किए गए हैं वो कानून के खिलाफ हैं। इसी बुनियाद पर इन इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का ऑर्डर दिया गया। तो जो सवाल उठ रहा है कि क्या ये यूनिवर्सिटी इलीगल है या फिर इसकी सिर्फ बिल्डिंग, तो उसका जवाब है कि रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी कानूनी तौर पर गैर कानूनी नहीं है, बल्कि उसके कैंपस में बनी इमारतें जमीनी तनाज़ों के घेरे में हैं। ये यूनिवर्सिटी साल 2006 में उत्तर प्रदेश असेंबली के कानून यूपी लेजिस्लेटर एक्ट के तहत कायम की गई और इसे यूजीसी से मान्यता हासिल है। कानून के मुताबिक कोई भी तालीमी इदारा तब तक गैर कानूनी नहीं होता जब तक सरकार उसकी मान्यता को रद्द न कर दे। हालांकि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और जिला इंतजामिया की जांच में पाया गया कि यूनिवर्सिटी के 250 एकड़ से भी ज्यादा बड़े अहाते में बनी हुई 40 में से 38 इमारतों का नक्शा पास नहीं कराया गया। इसीलिए इंतजामिया ने उत्तर प्रदेश टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 27 के तहत इन 38 इमारतों को गैर कानूनी मानते हुए इन्हें गिराने का हुक्म जारी किया है और यूनिवर्सिटी को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था।